देखिए जी, मेरा पहला ट्रिप है नया नाज़माबाद में और नहायत खुशी इसलिए हुई है क्योंकि बिल्कुल मेरे हिसाब के मुताबिक जो है यहाँ पे क्रिकेट का सेटअप है जी। बाकी तो ये स्प्रॉलिंग एक जगह है ही है जहाँ पे हाउसिंग है, बट ये जो फीलिंग है ना जी ऑल इंक्लूसिव की, ये पाकिस्तान में बहुत कम है कि एक ही छत के नीचे आपको 8-10 चीज़ें मिल रही हैं। और सिर्फ क्रिकेट का नहीं है बल्कि ये मल्टीपर्पज़ एक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल क्रिएट किया आरिफ साहब ने, और बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको एक दफ़ा फिर से। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि इनका जो दिल है वो क्रिकेट के लिए धड़कता है, और पाकिस्तान क्रिकेट की और मेरी एक म्यूचुअली ये मेरी ख्वाहिश थी कि जो एक नेशनल स्पिरिट से जो इनिंग्स कोई खेलता है ना, उसको हम हर हालत में अपने पास जगह देंगे और दिल के पास। और आरिफ भाई का जो दिल है वो सही जगह पे और सही जगह धड़कता है। आपने बड़ी न्यूज़ तो सुन ली है ड्रॉप इन पिच की, इंशाल्लाह एक यहाँ पे लगेगी नया नाज़माबाद में, और मैंने इनसे प्रॉमिस ये किया है क्योंकि ये फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि हम वो यहाँ लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं दो, एक उसको हम यहाँ पे सजाने की कोशिश करेंगे, इसको हम इसका ड्यू देंगे जो इतनी मेहनत के साथ और इतना दिल लगा के इन्होंने ये एक अजीम काम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन है उनके पास पैसा तो होता है, मगर अगर वो क्रिकेट अगर उसके ऊपर उनका ध्यान है तो फिर क्रिकेट जो है हमारी वो ऊपर जाएगी। और जब मैंने बात की क्रिकेट इकॉनमी की ग्रोथ की, और पहले आके जब पिछली दफ़ा जब मैं कराची आया था उनसे मुलाकात की थी, तो वो बात रजिस्टर हुई है और आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट्स कितने शानदार मिल रहे हैं। एक दफ़ा फिर आरिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। अभी तो मैंने एक छोटा सा ट्रिप लिया है, अभी जब कमरे बन जाएंगे यहाँ पे एकोमोडेशन हो जाएगी तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट शुरू हुआ ड्रॉप इन पिच से। अगर ड्रॉप इन पिच से पहले भी अगर हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें करनी है, विल डू दैट। इसलिए कि ये जगह जो है ये आपका फोकस और हमारी क्रिकेट दोनों मांगती है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हेयर। और अभी तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बहुत सारी चीज़ें जब बनेंगी तो आप इसमें देखेंगे कि कितनी उठान आती है इसमें। वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं शुक्रिया अदा कर लूँ रमीज़ राजा साहब का कि इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप नया नाज़माबाद तशरीफ़ लाए। पर्टिकुलरली आपने ये क्रिकेट फैसिलिटीज़ को जो है वो सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है, और ये हमारा ख्वाब था कि हम जो है वो ऐसी फैसिलिटी जो है वो डेवलप करें अल्टीमेटली कि जो हमारे मुल्क के काम आए, और हमारी जो नेशनल टीम्स हैं वो भी इससे जो है वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। हमारे यंग बच्चे जो है, आपने बहुत ही जनरसली कहा कि उसको अंडर-19 को जो है वो लेडीज़ टीम जो है हमारी वीमेन टीम है उसको ये इस फैसिलिटी को जो है डेवलप करने में वो इस्तेमाल कर सकें, और उसमें हम बिल्कुल आपकी तरफ से उसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपकी तरफ देखते हैं, और आप उसमें हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम इसको अल्टीमेटली जो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, वो रियल मानों में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं। और ये ड्रॉप एंड पिच आप हमारी पार्टनरशिप में जो है वो ये डेवलप कर रहे हैं। तो मैं मतलब यही एक और खुशखबरी मैं सुनाऊंगा आपको कि हमने यहाँ नया नाज़माबाद स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो बनाई है, तो जिसमें हमने सारे इंडोर गेम्स तो आपको बताया, बल्कि हमारा फुटबॉल स्टेडियम भी विद लाइट्स है हमारे पास, और हमारे पास बास्केटबॉल, फुटसॉल, इसके फील्ड्स भी हमने डेवलप किए हैं। तो हम इसको रियल मानों में नया नाज़माबाद को एक स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें ज़ाहिर ये नया नाज़माबाद की खुशकिस्मती है कि PCB और वो रमीज़ राजा की लीडरशिप में जो है हमारे साथ पार्टनरशिप में जो है वो इंटर हो रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सब के लिए विन विन साबित हो, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ सब तशरीफ़ लाए इस इवेंट के लिए, और रमीज़ राजा साहब को जो है वो खुश आमदेद और वेलकम करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड।
नहीं, होलसम पर्सनालिटीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। सो एक जो पाथवे क्रिकेट में जो हमारी एक MOU साइन हुआ है, आप समझ लीजिए, उसमें ये है कि जो 100 बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उस पे उसको ट्रैक करेगा एक सिस्टम, और उनको स्टाइपेंड मिलेगा। 30,000 रुपया महीना देंगे। एक बहुत बड़े स्कूल हैं पाकिस्तान के, वो उनको मुफ्त एजुकेशन 100 बच्चों को देंगे, और फिर हम उनकी तरबियत करेंगे, अपने यहाँ भी उनके मैचेस कराएंगे, कोचेस वर्ल्ड क्लास देंगे उनको, ताकि वो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि अभी 11 साल के बच्चे के पास कोई तरबियत का कोई पाथवे नहीं है कि उसने अगर क्रिकेटर बनना है तो कैसे बनेगा। सो पैसा इसलिए ज़रूरी है इन बच्चों के लिए क्योंकि ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, ये सारे पाकिस्तान से आते हैं। सो कई जो हैं वो इतने प्रिविलेज्ड एरिया से नहीं आते हैं। सो उनके माँ बाप को ये बताने के लिए कि जी आपका बच्चा जो है वो सही हैंड्स में है, हम इसकी तरबियत भी करेंगे, पढ़ाई भी लुक आफ्टर करेंगे, यहाँ पे इसको लाइफ के मुतल्लिक बताएंगे, एटिकेट्स मैनर्स हैं जो भी हैं, और साथ में आपकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और ये आप जो बच्चा है ये हमारी अमानत है, और इसको हम ग्रेट बनाएंगे। सो ये जो जूनियर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि एक तरह से आपकी फिर चाल डेवलप हो जाती है कि यही बच्चे 3, 4, 5 साल में फिर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग, ये सारी रूट वूट ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ये सब यहाँ रहेंगे। सो ये मेरे ख्याल में 50-60 कमरे बन जाएंगे जी, ऐसा ही है जी? 60 रूम्स हैं। तो ये हमारी जो हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में करने चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि उसी जगह पे ग्राउंड के ऊपर आपकी अकोमोडेशन हो जाए, ताकि आप ट्रैफिक और जो आम शहरियों को मुसीबत होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो ख़त्म हो। देखिए, बात यह है कि हमारा तो दिल चाहता है कि बहुत सारे मैचेस यहाँ पे हों। सो हमारी जो नई प्रॉपर्टीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें कि एज क्रिकेट हम जो जूनियर PSL करवाने की सोच रहे हैं इंशाल्लाह अक्टूबर में, इसी तरह से विमेंस का एक PSL का सोचा हुआ है। फ़र्स्ट क्लास के आपके मैचेस हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो जो ड्रॉप इन पिच है उस पर हमारी मुकम्मल तैयारी हो, और हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है वो आके यहाँ पे खेले, ताकि जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएं तो इनको शॉक ना लगे जब गेंद बाउंस होता है। तो कंडीशंस हम सिमुलेट करें, और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम ओवरसीज़ टूर्स के ऊपर कम्पिटिटिव हों, हम मुकाबला कर सकें 5 दिन के टेस्ट मैच का, और वो यहाँ से उनकी तरबियत शुरू होगी। सो उसकी खातिर हम मैं तो कहता हूँ हर क्रिकेट यहाँ पे लाने को मैं तैयार हूँ, फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी हैं कि और आपको चाहिए नहीं, एक दफ़ा आप यहाँ आ जाएं अंदर तो ये ऑल इंक्लूसिव है। रेस्टोरेंट्स हैं आपके पास, मल्टीपल गेम्स आप खेल सकते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। देखें जो चैम्पियंस बनते हैं ना, वो एनवायरनमेंट से बनते हैं। तो वो ये एनवायरनमेंट ये देती है, एक स्पोर्टिंग कल्चर आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि बड़ा ज़रूरी है ख़ासतौर पे यंगस्टर्स के लिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हम प्रैक्टिस मैचेस यहाँ करवा सकते हैं। देखिए मेरा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ना, वो ड्रॉप इन पिच का था, जो इनके थ्रू जो है ना, मेरी एक दरीना आरजू जो थी, विश लिस्ट जो थी, वो उसमें ये बहुत अहमियत है। वो बात की बात है, प्रैक्टिकलिटीज़ क्या है उसकी, क्या चीज़ होता है, बट एटलीस्ट हम स्टार्ट तो करें ना। देखें वैसे हाथ पे हाथ धरे रहने से काम नहीं बनता है, आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, आपको कई दफ़ा ब्लाइंड खेलनी पड़ती है, मैं कहता हूँ। और मुझे जो मेरी जो क्रिकेट की समझ है वो यही है कि हमें जो ओवरसीज स्ट्रिप्स पे, बाउंसी पिचेस पे मार पड़ती है, क्योंकि कोविड की वजह से, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आपके पास टाइम ही नहीं है अब एडजस्ट करने का। 2 दिन आप आते हैं, 3 दिन आपकी क्वारंटीन होती है, और 6ठे दिन आपकी पेशी हो जाती है। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से हम पूरी तैयारी करके जाएँ। जी मेरे तो गोटे गिटे रह गए यार, मगर ये कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती। एक दफ़ा हम ठान लेना कि ये हमारे पर्पस
के ऐन मुताबिक चीज़ बैठती है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। फिर आप ये मत सोचें कि यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी, वो हमारी गारंटी है। और मुख्तलिफ टेस्ट, जैसे मैंने कहा ना कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यहाँ पे मेला सजता रहे इंशाल्लाह। अभी वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी मैं शेयर करूँगा। जी जी, ये पहाड़ी ज़बरदस्त है, मैं तो कह रहा हूँ वो भी वहाँ पे व्यूइंग गैलरी वो पहाड़ी में होनी चाहिए। नहीं बहुत अच्छा है, मैं आई एम जिसको कहते हैं ना प्लेजेंटली सरप्राइज से ज़्यादा हूँ मैं, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि शायद छोटी है ग्राउंड, मगर यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। सो उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। रमेश भाई, ऑन अ लाइटर नोट, कमेंट्री के लिए आप हमेशा छोड़ा करते थे, अपना यूट्यूब चैनल भी था, कितना मिस कर रहे हैं जो कमेंट्री में बोलना था, यूट्यूब पे बोलना था? देखिए फैज़ान, जैसे ही मुझे गालियाँ पड़ेंगी ना मैं वापस कमेंट्री में चला जाऊँगा। मैंने अपना दरवाज़ा खोला हुआ है, तो अभी तक 3 महीने गाली कम पड़ी है, पड़ी। हाँ नहीं, यू टर्न नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। चेयरमैन साहब, सवाल ये कि क्रिकेट की आप बात करें, क्रिकेट डेवलपमेंट की बात हो रही है, इक्विपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम नेशनल स्टेडियम की बात करें तो कई दहाई पुरानी वहाँ पे इक्विपमेंट रखा हुआ, उसे पेंट करके यूटिलाइज किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनके वो होवर कवर्स हैं उसकी बात की है, वो हमें आधा स्टेडियम गिराना पड़ेगा बॉस, इसलिए कि वो इतने चौड़े हैं कि उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। हमारे ये जो है ना इक्विपमेंट फ्रेंडली भी नहीं है स्टेडियम्स, और स्पेक्टेटर फ्रेंडली भी नहीं है। सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेहनत करनी है। अगर चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, एशिया कप होना है, सो अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए ना हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो ये जो आपका सुपर सॉपर है, ये एक सुपर सॉपर कोई 4 करोड़ रुपए का है। सो हमने पाकिस्तान से बनवाया, वो ब्रांड न्यू लीक करना शुरू हो गया उसका डीज़ल। सो यहाँ से बनवाते तब प्रॉब्लम है, बाहर से ये महंगी इक्विपमेंट है। मगर ये करना है इसलिए कि अपनी क्रिकेट की हमें इज़्ज़त करनी है, और क्रिकेट की वजह से हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक मस्ट डू लिस्ट में है। और इक्विपमेंट की आपने सही बात की है, इसलिए कि एक बारिश नहीं सह सकते हैं शायद, हमारे कवर्स ख़राब हैं, हमारे सुपर सोपर जो हैं वो हमें लाहौर से उठा के कहीं लेके जाने पड़ते हैं, फिर कराची से कहीं लेके जाने पड़ते हैं। इट्स जस्ट नॉट राइट। सो इसमें इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।